हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चौथा चैप्टर समाप्त करने के बाद हम लोगों ने अभी तक तीसरा चैप्टर समाप्त किया। क्वेश्चन आंसर करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन 4 बाय नेम एसिड, बेसेज एंड साल्ट। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चूंकि आप क्लास 7 से बिलोंग्स करते हैं तो अब तो आपको साइंस के प्रति अंडरस्टैंडिंग बेटर रूप से होनी चाहिए। बिकॉज ये बात मैं कह दूं कि ये चैप्टर अपने आप में मायने रखता है कि दिस चैप्टर विल बी अगेंस्ट इन क्लास 10th। Again, we can talk about acid, bases and salt in class 10th। केमिस्ट्री के क्लास 10th में हम लोग सेम जस्ट लाइक सेम यही चैप्टर है, नथिंग डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर को बेटर वे में समझना है कि क्लास 10th में भी जाने के बाद कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और ऐसा है भी। ओके, और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साइंस के मामलों में, ठीक है, बिकॉज ये तो एक्सपेरिमेंटली सब प्रूफ्ड है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसिड, बेसेज एंड साल्ट। एसिड्स तो हम देखते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल की मैंने कभी क्लास में चर्चा की होगी, और आप तो शायद मेरे साथ पढ़े हुए हैं क्लास 6 में, और हो सकता है कि क्लास 6 में मैंने कुछ एसिड बेस साल्ट की चर्चा की हो। याद रखिए वो फास्फोरिक एसिड की बातें, टोमेटो से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाकर, याद है। ओके, तो एसिड्स की मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके पहले हम लोगों ने बहुत से एलिमेंट्स की चर्चा की है, या कभी बात करते वक्त क्लासेज में हुई होगी। A lot of elements are available in the nature। पीरियोडिक टेबल की मैं चर्चा करता था, याद करो वो दिन। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड प्लेस्ड बाय रूल एंड रेगुलेशंस। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि 100 से ज्यादा 115, 119 कितने आजकल नए डिस्कवर्ड हो गए हैं। इन सारे तत्वों का एक पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले एटॉमिक मास के आधार पर सजाने का काम किया था रशियन केमिस्ट बाय नेम मेंडेलीव, दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, पहली बार उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखने का काम किया, सजाने का काम किया, पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। याद रखिएगा, मेंडलीव के दिया हुआ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन आजकल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं या घरों में लगाते हैं, घर में देखा होगा, उसको मॉसले ने दिया, और दैट टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स व्हिच इज गिवन बाय मॉसले। ओके, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत से एलिमेंट्स हैं, और केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, जैसा कि क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। तो ये जितने भी हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, तो आपस में तो रिएक्शन होगा, क्योंकि केमिकल चेंज में हम बात कर रहे थे क्लास 6 में कि दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट्स या एक कंपाउंड या दो कंपाउंड आपस में मिलकर नए सबस्टेंस का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज, यानी न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन। जस्ट लाइक अगर ये सारे तत्व या कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके नई चीजें बनाते हैं, तो जिस तरह से हम लोग मैटर को 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी तरह ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन द नेचर, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। यहां टेस्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। टेस्ट, स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर
जितने विश्व में जितने ब्रह्मांड में केमिकल्स है उनको बांटने का एक चला प्रचलन ट्रेडिशन। तो टेस्ट के आधार पर कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया और आपके स्टैंडर्ड में इसे 3 भागों में बांटने का लोगों ने काम किया, साइंटिस्टों ने। जो जिस कंपाउंड का टेस्ट सावर हो, चूंकि ये नेचुरल टेस्ट है तो सावर हो उसे लोगों ने एसिड कहा, क्योंकि एसिड एक लैटिन शब्द जो है एसिडस से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है सावर। एसिड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बाय कॉल्ड एसिडस मींस सावर, खट्टा। हिंदी में हम लोग कहते हैं ना खट्टा, बहुत खट्टा है। तो कुछ ऐसे सबस्टेंस, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड हु आर सावर इन टेस्ट, दे आर कॉल्ड एसिड्स। गौर कीजिएगा, जो केमिकल कंपाउंड टेस्ट में खट्टा हो, सावर हो, उन्हें एसिड्स कहा गया। ओके, अब बेस की बात अभी नहीं करेंगे। और बेस जो तीता हो, बिटर इन टेस्ट हो, दे आर कॉल्ड बेसेज। बट इन दिस सेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल्स अबाउट एसिड्स। ओके, तो 2 तरह के एसिड्स की बात होती है, एक मिनरल एसिड्स और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड्स। दैट इज कॉल्ड नेचुरल अकरिंग एसिड्स, नेचुरल अकरिंग एसिड्स। तो मिनरल एसिड को छोड़ दें, अभी नेचर में जो पहले है, those types of acids we can get from nature, they are called natural acids. Natural acids are weak acids, और वीक है तभी तो हम लोग खाते हैं। तो बहुत से नेचुरल में तो प्लांट्स है और एनिमल्स है सोर्स नेचर का मेन। तो पहले प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जाए, नेचुरल एसिड्स की। तो मैंने कुछ लिस्ट आपके सामने खाका तैयार की है ब्लैक बोर्ड पर, प्लीज। सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, बहुत तरह के एसिड्स होते हैं, हम चर्चा करेंगे 1 by 1 इन डिटेल्स। ओके, तो जैसा कि साइट्रस फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट्स में एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं साइट्रिक एसिड। ओके, एप्पल्स जब वो पका हुआ नहीं रहता है तो उसमें एक एसिड पाई जाती है जिसे मैलिक एसिड। कर्ड, दही तो आप लोग खाते हैं, अच्छी तरह से याद है, गर्मी के दिनों में दही खट्टा लगता है, और खट्टा लगने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। ओके, सावर मिल्क, आजकल फर्मेंटेशन नहीं किया जाए दूध का, सॉरी फर्मेंटेशन, वो भी होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड, यानी दूध का फटना और दही का खट्टा लगना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। और टेमेरिंड है, टार्टेरिक एसिड। ग्रेप्स है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। विनेगार, एसिडिक एसिड, आपको पता है। टोमेटोज, ऑक्जेलिक एसिड। और गुआवा, अमरूद, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड। और एंटसीडिंग फॉर्मिक एसिड, कोई चिट्ठी काटती है, बहुत दिखता है, दुखता है, दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, HCOOH, आगे चल के बात करेंगे। बीसिडिन फॉर्मिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो पेप्सी, कोला, मिरिंदा, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, गोल्डन स्पॉट, so many different types of drinks available, पेय पदार्थ आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। इस सब में एक एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड, ओके। H2CO3 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है, आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, तो ऐसा लगता है
कि ये वीक एसिड्स है, और है भी तो है। टी है टैनिक एसिड, चाय हमारे हिंदुस्तान की दुशान है चाय, इसमें टैनिक एसिड, और अम्ला एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज कॉल्ड विटामिन सी। तो एक लिस्ट मैंने आपके सामने पेश किया था कि दीज आर नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, और ऐसे एसिड्स को हम लोग इजिली खा सकते हैं, खाते भी हैं। तो एसिड्स ये वीक एसिड्स हैं, और वीक एसिड्स कैसे हैं ये हम चलेंगे आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो उसका पीएच स्केल पर दिखाएंगे कि इसका पीएच कितना होगा, तो वीक एसिड माना जाएगा, कितना होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो दीज आर सम नेचुरल एसिड्स, वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, इन तीनों को एक ही नाम हम कहते हैं। इसे हम लोग वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स के नाम से जानते हैं। ये ऑटोमेटिक प्लांट्स में, एनिमल्स में बनते हैं, और इसे वीकेंड। और एक तरह का और भी एक एसिड है जो हमारे स्टोमच में निकलता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और भोजन को वहां डाइजेस्ट करने के लिए सुटेबल मीडियम का निर्माण करता है, या अनवांटेड लाइक इंसेक्ट्स, अगर किसी तरह के माइक्रोब्स पहुंच गए हैं भोजन में, उनको किल करने का काम करता है। नाउ ये तो जितने अभी नाम रखा, जितनी की बातें हुई, ऑल आर दे आर कॉल्ड वीक एसिड, कमजोर एसिड है, इसे हम लोग खा सकते हैं, खाते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपको सारी याद रखना होगा, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी हम आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन नाउ इन दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनरल्स एसिड्स, दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे नहीं खाना चाहिए। और इसमें हमारा ये बनते कैसे हैं? मिनरल एसिड्स आर फॉर्म ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने मिनरल्स होते हैं उनके मिलने से मिनरल एसिड्स का निर्माण होता है। मिनरल एसिड्स का एग्जांपल सबसे पहला हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा हमारा होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एसिड नाइट्रिक एसिड। और ये तीनों एसिड्स हमारे लैब में अवेलेबल हैं। हो सकता है कभी आपको मैंने लैब में ले गया होगा तो इन एसिड्स को दिखाया होगा। और ये एसिड्स रिएक्टिव होते हैं, कोरोसिव होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लास्टिक या वगैरह 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 अन्य चीजों में नहीं रखा जाता है, ग्लास में रखा जाता है। ग्लास कंटेनर में इनको रखा गया है, अपने जो लैब में रखा है। और एक आता है चौथा, दैट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड। ओके। और एक जिसकी मैंने चर्चा की कार्बोनिक एसिड, वो तो वीक एसिड है H2CO3। तो ये हमारे जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एक चौथा होता है हमारा फास्फोरिक एसिड्स। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसे हमें नंगे हाथों से टच नहीं करना चाहिए। ओके। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मीन्स वाटर एडेड। तो वी ऑलवेज टैकल डाइल्यूटेड एसिड इन लैब, इसे नहीं। और दे आर, ये तो एसिडिक इन नेचर होते ही हैं। तो
HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स एसिड्स हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहें, या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं इसे। ओके, तो इन सारे एसिड्स को हम लोगों को बारी बारी से इनके विषय में, इनके रिएक्शन, लेकिन एक बात समझ में उठती है, अगर 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये सिंबल नहीं पता हो तो हाउ कैन दे डू so many different types of chemical reactions they are listed in the book? वे कैसे ऐसे रिएक्शन को करेंगे? ये सवाल तो उठता है ना, अगर उन्हें मोलेकुलर फार्मूला के विषय में जानकारी नहीं है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो इस बुक में तो केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, तो केमिकल सिंबल, वैलेंसी सिंबल, मोलेकुलर फार्मूला के विषय में तो जानकारी होनी चाहिए एज पर दिस बुक। क्या अब 9th में जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, वहां सिंबल की पढ़ाई नहीं ना होगी? तो ये समस्या एक उठती है। तो उनको इसमें बहुत से रिएक्शन दिए हुए हैं, अब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ये कैसे लड़का हैंडल करेगा? इसलिए मैं आपको क्लास 6 में बहुत से एलिमेंट्स का सिंबल बताया है, मोलेकुलर फार्मूला के विषय में भी चर्चा किया होगा, वो इसलिए कि आने वाले दिनों में ये बातें होंगी। अब ये अलग बात है कि एनसीईआरटी में अपना दूसरी बात है, लेकिन जो बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसमें तो केमिकल रिएक्शन की बात करता है, और केमिकल रिएक्शन की बात करता है तो केमिकल फार्मूला और सिंबल और बैलेंसिंग के विषय में तो जानकारी होनी चाहिए। देन हाउ वी कैन राइट ए केमिकल इक्वेशन। एनीवे, अब ये बात रही कि टेस्ट के आधार पर तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया और कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया, और जो टेस्ट में सावर थे उन्हें एसिड कहा गया। लेकिन इसको कैसे पहचाना जाए, एक चुनौती आती है कि हाउ वी कैन इंडिकेट, अगर हमारे सामने कई तरह के एसिड दे दी जाए, बेस भी दे दी जाए, तो अभी बेस की तो बात छोड़िए, बेस के विषय में हम लोग तो उनको पहचानने के लिए जो इंडिकेट कर दे, डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर। मैंने क्लास 6 में या क्लास 6 के बच्चों को लैब में ले गया होगा, तो उसी वक्त उन लोगों को मैंने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के विषय में जानकारी दी थी और टेस्ट कराकर दिखाया भी था कि हाउ वी कैन से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिड। यादें याद हो तो याद कीजिए, बहुत सिंसियर होकर आना होगा। याद रखिए, अब हो गया दौर खेलने कूदने का, बहुत हो चुका, अब नहीं, बी सीरियस। ओके, तो इंडिकेटर जो इंडिकेट कर दे, इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेटर, इंडिकेटर गाड़ी में लगाते हैं, इंडिकेट करता है कि लेफ्ट और राइट मुड़ना है। ओके, लाल बत्ती जल जाती है, लेफ्ट और राइट इंडिकेट। तो मैंने जो इंडिकेट कर दे, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल्स हु इंडिकेट बाय चेंज देयर कलर। एक ऐसा केमिकल है जो अपना कलर चेंज करके बता देता है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, इस समय ये बताना नहीं है। और ये भी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले लिटमस की बात आती है, तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस, इसकी बहुत हम चर्चा करेंगे, बहुत से इंडिकेटर आएंगे, बहुत से इंडिकेटर आएंगे जो एसिड बेस को, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो लिटमस हम लोग लेते हैं, और लिटमस दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस और दूसरा ब्लू।
ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर को, ये कलर में ही ब्लू होता है, दिखाया है मैंने। ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में पहले से अगर पता है कि ये एसिड है, तो उसमें अगर डालेंगे ये ब्लू लिटमस पेपर को, तो ये लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में डालने पर रेड होता है। दिस इज द प्राइमरी नॉलेज अबाउट सॉल्यूशन, अबाउट लिटमस। अगर नहीं होता है ब्लू लिटमस पेपर, उस सॉल्यूशन में डालने पर रेड नहीं होता है, color of the blue litmus paper cannot be changed, then that type of solution is not like a base, a acid. Okay, तो इसके विषय में और so many different types of acids और इंडिकेटर के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप पूरा इस चैप्टर को जितना पढ़ाया है एसिड्स के बीच में, और कौन से फ्रूट्स में, कौन से सब्जी वेजिटेबल्स में, कौन से आइटम्स में, कौन से एनिमल्स के प्रोडक्ट में कौन सा एसिड पाया जाता है, इनका पूरा थोड़ा सा याद रखिए। इस पर योर बुक में दिया हुआ है। ओके, सी बाय टुमारो। ओके, थैंक्स।